एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा और आज की वीडियो में हम एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है और वैल्यू क्या है। तो आज हम देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है यानी कि एक ऐसा रिसर्च जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करके सारी चीज़ें हैं उसको रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च है उसमें एक्सपेरिमेंट ही होता है और सारी चीज़ें हैं वो हम यानी कि देखते हैं और साइंटिफिक मेथड होता है और सिस्टमेटिक मेथड होता है। तो जो साइंटिफिक मेथड होती है उसमें हम वैसे देखने जाए तो वो एक्सपेरिमेंट करके ही होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट रिसर्च का एक डिज़ाइन है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अ रिसर्चर मे एनालाइज द डेटा ही हैज़ collected and discovered that different variables are related. The relationship between the variable can be interpreted in several ways. Experimental research, on the other hand, provide for such controls and therefore establish a systematic and logical association between manipulated factors and observed effect. The researchers define a problem and proposes a tentative answer or a hypothesis. He tests the hypothesis and accept or reject it. John Stuart Mill defined law of single variable in his work Method Experimental Inquiry. तो उसमें उन्होंने बोला द मेथड ऑफ अग्रीमेंट, द मेथड ऑफ डिफरेंस एंड जॉइंट मेथड, द मेथड ऑफ residues and the method of concomitant variation. So these rules and guides the design of early experiments and have now used chiefly as guide of planning experiments. तो ये सारी चीज़ें हैं वो एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उसमें यूज़ होती है। द मेथड ऑफ अग्रीमेंट, डिफरेंस, जॉइंट मेथड, रेसिड्यूज एंड कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन। और अब हम टाइप्स देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है उसमें प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, फिर ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, यानी तीन चीज़ें हैं वो टाइप्स है। ठीक है, तो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। इट इज़ इन this design a group of various groups are kept under observation after factors are considered for cause and effect. It is generally conducted to understand whether further investigation needs to be carried out the target groups and due to which is considered to be the cost effective. तो उसमें रहेगा कि जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है उसमें भी हम उसको भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करें कि वन शॉट केस स्टडी डिज़ाइन, यानी कि एक बारी में ही हम केस स्टडी कर देते हैं। फिर वन ग्रुप प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिज़ाइन, स्टैटिक ग्रुप ऑफ कंपैरिजन। तो ये तीन चीज़ें इसमें आएगी। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है उसमें। फिर ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, दिस डिज़ाइन इज़ द मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन एज इट relies on a statistical analysis to prove और disprove hypothesis, यानी कि इसमें हम प्रूव करेंगे और डिसअप्रूव करेंगे कि जो हाइपोथेसिस है यानी परिकल्पना है उसको हमें अग्री करना है, डिसप्रूव करना है, तो वो हम कर सकते हैं। इट इज़ द ओनली टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन दैट कैन एस्टैब्लिश अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप विद इन अ ग्रुप, यानी कि ये रिलेशनशिप बिल्ड करेगा कि जो ग्रुप्स है उसके ऊपर। इन अ ट्रू एक्सपेरिमेंट देर आर 3 फैक्टर्स विच नीड्स टू बी सेटिस्फाई, यानी इसमें भी 3 ग्रुप आएंगी कि एक कंट्रोल ग्रुप है, वेरिएबल्स है और रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि जो कंट्रोल ग्रुप है वो क्या रहेगा कि ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर रिसर्च दैट आर फेमिलियर टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बट एक्सपेरिमेंटल रूल्स डू नॉट अप्लाई टू देम and experimental group research participant on whom the experimental research rules do not apply। तो यानी कि ये जो कंट्रोल ग्रुप है उसके ऊपर ये जो
रूल्स है वो अप्लाई नहीं होंगे और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसके ऊपर ये सारे रूल्स है वो अप्लाई होंगे, तो वो कंट्रोल ग्रुप हो गया। फिर वेरिएबल्स आ गए कि उसमें हम जो रिसर्चर है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उसमें हम कुछ सोचते नहीं, ऐसे ही सबको हम बांट देते हैं, वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर अगला हम टाइप देखते हैं कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, यानी कि द वर्ड क्वासी इंडिकेट्स द रिजेम्बलेंस। द क्वासी एक्सपेरिमेंट, रिजेम्बलेंस यानी कि जो सिमिलरिटी होती है वो। A quasi experimental research design is similar to experimental research, but it is not exact. The difference between the two, the assignment of control group. In quasi experimental research design, an independent variable is manipulated, but the participants of a group are not randomly assigned as per the condition. तो ये quasi जो experimental research design है वो भी आ गया। तो इसमें हमने देखा कि जो टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसमें प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आएगा, फिर ट्रू एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आएगा, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के, उसके हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। The experimental research randomly assigns the participants to group or other units. They provide control over extraneous variables to isolate the effect of independent variable on the outcomes. They physically manipulate the treatment conditions for one or more groups. They then measure the outcome for the group to determine if the experimental treatment had the different effect than the non-experimental treatment. The researcher designed the experiment to reduce the threats into internal and external validity. Thus, the experimental research design are concerned with the examination of the effect, independent variable and the dependable variable, where the independent variable is the manipulated through the treatment. यानी कि जो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो उसको हम मैनिपुलेट करेंगे कि जो इंटरवेंशन है उसके लिए। फिर हम देखेंगे कि द इफ़ेक्ट ऑफ दोज इंटरवेंशन इज ऑब्जर्व ऑन द डिपेंडेबल वेरिएबल। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक दे। अब हम वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट रिसर्च देखते हैं। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन एंड इवेल्युएट द एडेक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव थ्रू द मेजरमेंट ऑफ देयर आउटकम्स। आफ्टर इवेल्युएटिंग the efficiency of objective and suggestion are made for the formulation and execution, modification and educational programs and classroom practice. However, in spite all such difficulties, experimentation has been put the various uses in solving educational programs एंड प्रॉब्लम्स। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो क्या है, फिर उसके हमने टाइप्स देखे, फिर उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक देखे और उसके बाद हमने देखा कि जो एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उसकी वैल्यू है वो क्या है। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके बाद ये जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा और ये चैप्टर है टॉपिक है उसका हम पूरा सम अप कर लेंगे। तो बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।